बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर निवेदन करती हूँ श्री किशोर मकवाना जी से, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आपसे निवेदन है कृपया करके अपने शब्दों के माध्यम से सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्वागत में। मंच पर विराजमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कानून मंत्री माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी, मेरे दोनों साथी लवकुश कुमार जी, रामचंद्र जी एवं आयोग के सेक्रेटरी श्रीनिवास और आप सभी, आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है और इस अवसर पर मैं इस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए, आयोग के लिए जन्म जयंती तो है ही, हमारे लिए आनंद का अवसर ये भी है कि आयोग के लिए ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आप सभी इसमें आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ ये भी है कि संविधान की ये 75वीं यात्रा प्रारंभ हुई है और आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने, मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन को आप पूरी तरह अभ्यास करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, विहंगावलोकन करेंगे, तो हमारे ध्यान में आता है कि इस महापुरुष ने अपने जीवन में दो ही केंद्र बिंदु रखे थे। एक था हमारा जो वंचित वर्ग है, इस वंचित वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और दूसरा उनका जीवन का केंद्र बिंदु था, वो था राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। आप बाबा साहब आम्बेडकर का किसी भी एंगल से मूल्यांकन करेंगे तो ये दो बात हमें दिखाई देगी। बाबा साहब आम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तब उन्होंने एक निबंध लिखा था, भारत में जातियां। युवावस्था थी, उस समय भी उनका जो माइंड था वो देश को लेकर सोचता था। उन्होंने 1916 में लिखा था कि भारत में रहने वाली सभी जातियों का एक ही रक्त है। यहां सांस्कृतिक स्तर पर भारत एक है, मगर सामाजिक स्तर पर एक नहीं है। और जिस राष्ट्र का सामाजिक जीवन एक नहीं है, वो राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। अब 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही थी, तब उनको भी पता नहीं था, मगर ये दृष्टा होते हैं महापुरुष। जब उन्होंने संविधान बनाया तो संविधान में समग्र भारत में रहने वाला सामाजिक दर्शन उन्होंने संविधान में प्रस्तुत किया। बाबा साहब आम्बेडकर जब सभी डिग्रियां लेकर भारत आए वापस, तब उन्होंने मूक नायक नाम का एक सामयिक प्रारंभ किया था जनवरी 1921 में। अपने पहले ही अंक में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, उनका जो जीवन, उनके अंतःकरण में जो वेदना थी, पीड़ा थी, वो बार बार उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त की। मूक नायक पहले ही अंक में बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग
एक ही नाव के यात्री हैं। अगर किसी एक ने भी इस नाव में छेद किया तो सब डूबेंगे, इसलिए ऐसा मत करिए। तो उनके चिंता यही थी देश को लेकर कि ये देश पुनः गुलाम न बने। मूक नायक में 1920 में बाबा साहब आम्बेडकर आज जो शब्द हम सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया, विश्व गुरु भारत बनना चाहिए, बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था ना, वो 1920 में था। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक में लिखा। उन्होंने उस समय जापान का उदाहरण दिया। उस समय भी जापान समग्र संसार में विकास के स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर विराजमान था। बाबा साहब आम्बेडकर ने जापान का उदाहरण देकर लिखा कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी। जापान में समुराई नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी, उसे जातिगत अहंकार था और इसी के कारण वो बाकी जो जाति थी उस पर डोमिनेट करती थी। मगर जब लगा कि इस जाति व्यवस्था के कारण जापान विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है, तब जापान ने अपनी जो जाति व्यवस्था थी उसका लोप कर दिया और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव लेकर जापान निकल पड़ा और समग्र संसार में सर्वोच्च स्थान पर बैठ गया। बाबा साहब आम्बेडकर ये लिखने के बाद उनके अंतर्मन की जो सपना है, पीड़ा है, संकल्प है, वो व्यक्त करते। इतना लिखने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि क्या भारत दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर न पहुंच सके? ये उनकी चिंता भी है, चिंतन भी है, सपना भी है, संकल्प भी है, उद्देश्य भी है। एक और बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन की पहली संस्था बनाई थी 9 मार्च 1924 को, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था भारत महाशक्ति बने और इस महाशक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है ये जातिवाद। तो 1924 में बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, उसके 4 संकल्प प्रकट किए थे। और आप देखिए बाबा साहब आम्बेडकर के बचपन में उनको कटु अनुभव हुए थे, उसके बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने हृदय में कभी कटुता का भाव नहीं रखा और इसी के कारण ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी। उसके अध्यक्ष थे चिमनलाल सेतड़कर, वो ब्राह्मण थे। बाकी सभी ट्रस्टी अलग अलग समुदाय के थे। तो अपनी पहली संस्था का वो 4 उद्देश्य रखते हैं। पहला उद्देश्य है संस्कार केंद्र की स्थापना करना। बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जीवन आप देखिए तो उसमें आपको यही दिखाई देगा संस्कार। उन्होंने स्वयं कहा है कि आज मेरे अंदर जो भी संस्कार है वो बाल्यावस्था में मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिया था, इसी के कारण। बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि समाज चरित्रवान बनना चाहिए और इसीलिए उन्होंने उस संस्था का पहला उद्देश्य रखा था संस्कार केंद्र की स्थापना। दूसरा उद्देश्य था छात्रावास और वाचनालय की, ग्रंथालय की स्थापना करना। तीसरा उद्देश्य था, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उस समय भी बाबा साहब आम्बेडकर सोचते थे कि सभी सरकारी नौकरियां लेकर भला नहीं होगा, कुछ व्यवसाय में भी जाना चाहिए। तो उन्होंने तीसरा उद्देश्य रखा था, जो युवा थे उनको छोटा मोटा कारोबार कर सके उसके लिए प्रशिक्षण देना। और चौथा उद्देश्य था, उस समय भी बाबा साहब आम्बेडकर क्या सोचते थे वो एक चौथे उद्देश्य में हमें दिखाई देता है, और वो है कि किसी के भी पास छोटी थोड़ी अगर कृषि लायक जमीन है तो इस छोटी सी जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो उसके लिए प्रशिक्षण देना किसानों को।
तो इस प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर सोचते थे। और बाबा साहब आम्बेडकर की एक बात, दो बात कह के मेरी बात पूरी करूंगा क्योंकि मेरा समय भी पूरा हो रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने महाड़ की धरती पर जब संघर्ष प्रारंभ किया 14 तलाव को लेकर, उस समय उन्होंने कहा कि ये छुआछूत की जो मानसिक बीमारी है, ये सामाजिक जो मानसिक रोग है, उसी के कारण अछूत समाज को तो नुकसान हुआ, साथ साथ सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ। और ये कहने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इन दोनों के अलावा सबसे अधिक नुकसान इस राष्ट्र को हुआ। तो बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी कोई भी बात ले लो, आंदोलन ले लो, आप संघर्ष ले लो, उनका पॉलिटिकल दर्शन ले लो, आप शिक्षा की बात ले लो, महिला अधिकार की बात ले लो, श्रमिक की बात ले लो, विदेश नीति की बात ले लो, सभी में राष्ट्र प्रथम है। और ये संविधान का 75वां वर्ष है, इसकी यात्रा प्रारंभ हुई है। तब बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की बात, बाकी बातें आपको पता है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा है वो एक बात कह के मैं मेरी बात पूरी करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को अगर हमें जीवित रखना है तो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, और ये तीनों बातों सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें संविधान का मार्ग लेना होगा। दूसरा, हमें रक्त रंजित मार्ग छोड़ना होगा। तीसरा, ये जो अराजकता फैलाने वाले जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, वो छोड़ना होगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या चाहते थे वो हम सभी के सामने है। और एक बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने त्रिसूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। ये 3 शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए थे। ये 3 शब्द हम सबको मालूम है। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक और 3 शब्द दिए थे, वो लगभग किसी को नहीं मालूम है। और ये 3 शब्द आज नहीं, उस समय नहीं, शताब्दियों तक ये राष्ट्र को मार्गदर्शन करने वाले हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर के लिए ये 3 शब्द नहीं थे, उनके लिए ये 3 शब्द अपने वो आराध्य देवता मानते थे। उनका पहला आराध्य देवता था विद्या। वो कहते थे कि विद्या का आप पान करो, विद्या हमें मनुष्य से मानवता की ओर ले जाती है। उनका दूसरा आराध्य देवता था और वो था आत्मसम्मान। वो कहते थे कि आंख में आंख मिला के बात करिए, आत्मसम्मान रखिए आप, और बकरी की तरह नहीं, सिंह की तरह आप रहिए। और तीसरा उनका आराध्य देवता था, वो था शील चरित्र। उन्होंने कहा कि मैं परदेश की धरती पर रहा, कई वर्ष रहा, मगर मैंने कभी भी बीड़ी, सिगरेट, दारू को हाथ सुद्धा नहीं लगाया। तो बाबा साहब आम्बेडकर के ये जो 3 शब्द है, विद्या, आत्मसम्मान और चरित्र, ये भी हमें समाज के बीच ले जाना चाहिए। आज आप सभी आए और दोनों महानुभाव आए, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जय भीम, भारत माता की जय।